चलो जी, नमस्कार। नमस्कार मम्मी। नमस नमस्ते। मैडम बोलो। मैडम नमस्ते। बहुत बढ़िया। चलो आँखें बंद। 5 बार क्लास शुरू करने से पहले गहरी साँसें। गहरी साँस अंदर, जो सीधा पेट तक जाए और उसको धीरे-धीरे बाहर। एक और गहरी साँस अंदर सीधा पेट तक, योगिक एब्डोमिनल ब्रीदिंग और उसको भी धीरे-धीरे बाहर। एक और गहरी साँस अंदर और उसको भी यूं ही धीरे-धीरे जाने देंगे। एक और गहरी साँस अंदर, वो भी धीरे-धीरे बाहर। एक आखिरी साँस अंदर, जितनी गहरी हो सके। आज के दिन भर की सबसे गहरी साँस और धीरे-धीरे बाहर। चलिए दोनों हाथों को जोड़ लीजिए हृदय के सामने और कस के घर्षणा। अच्छे से रगड़ लेंगे हाथों को और जैसे ही वो गर्मी महसूस होने लगे, अच्छे से हाथों से अपने पूरे चेहरे, आँखों को सेक लें। चलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने नोट्स खोल लेंगे और सारी एक्सरसाइजेस करेंगे नोट्स को कंसल्ट कर करके, अगर याद नहीं है तो। कभी भी कॉन्फिडेंट इतना ज्यादा फील मत करिए कि अब तो मुझे सब आ गया। सबसे ज्यादा सुप्रीम कॉन्फिडेंस के टाइम पे ही सबसे बेसिक ब्लंडर्स हो जाते हैं। कभी कभी टॉपर को भी विश्वास नहीं होता कि मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई। तो कॉन्फिडेंट बनिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए। नोट्स को कंसल्ट करिए और एक-एक करके सारी एक्सरसाइजेस मुझे दिखाते जाइए। 10-10 बार गर्दन की बढ़िया ट्विस्टिंग लेफ्ट राइट। 5-5 बार अच्छे से बढ़िया गर्दन से गोलाकार बनाएँगे। 5 इधर, 5 उधर। जितना ज़्यादा अच्छे से नेक की रोटेशन कर सकें। और पूरे टाइम रीढ़ की हड्डी सीधी। चलिए, गर्दन से आ गए सीधा हम अपने कंधों पे। तो दोनों जुड़वा दोस्तों की तरह, जुड़वा भाई-बहन की तरह, कोहनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाओ मम्मी। वीकेंड पे प्रैक्टिस तो करी है लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, मुझे मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट चाहिए। तो अभी देखिए, अभी अकेले-अकेले में तो कोहनियाँ आपकी अच्छी चल रही हैं, लेकिन जब साथ-साथ चल रही थी तो इतना ऊपर नहीं जा रही थी। तो मुझे एक्सरसाइज़ दोबारा दिखाइए। शोल्डर वाली पहली एक्सरसाइज़ दोबारा देखना चाहती हूँ, जुड़वा भाई-बहन वाली, जिसमें दोनों कोहनियों को ज़्यादा से ज़्यादा छत की ओर देखिए, अब आप कर रही हैं। अब आपको खुद डिफरेंस पता चल रहा है? पता चल रहा है मम्मी? यस। तो करिए। देखिए हर बार एक्सरसाइज करिए तो उसका लाभ मिलना चाहिए। अगर उसको हाफ हार्टेड करेंगे या फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आप इस क्लास में लाभ के लिए हैं, टाइम पास के लिए नहीं है। हम्म। तो चलिए ये तीसरी एक्सरसाइज शोल्डर्स की, फिर से हमने कोहनियों से गोला 5-5 दोनों दिशाओं में करेंगे। 5 आगे से, 5 पीछे से।
बहुत बढ़िया। और चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स छोड़िए। बिल्कुल भी हम अपने चेहरे को भींचेंगे नहीं। कभी-कभी हम अपने दाँतों को भी भींच लेते हैं। अन्यथा शरीर में दर्द ना होते हुए भी जाता है। तो बिल्कुल रिलैक्स छोड़िए दाँतों को, जीभ को, अपने गालों को। दोनों साइड अच्छी बढ़िया कमर की साइड स्ट्रेचिंग। कम से कम 2-2 बार। चलिए अगली एक्सरसाइज क्या है आपकी? करवट के बल, विष्णु जी का पोज। दोनों घुटने मुड़े हुए, घुटने सामने की ओर, ऊपर वाला घुटना आगे पीछे, ज्यादा से ज्यादा हिप का मूवमेंट दीजिए। घुटना सामने आए तो लगभग छाती को छू जाए, टच कर जाए, और पीछे जाए तो ज्यादा से ज्यादा शरीर के पीछे लेके जाइए, फुल एनर्जी के साथ। अगली एक्सरसाइज, ऊपर वाला पैर बिल्कुल सीधे, अप एंड डाउन, और घुटना मुड़े नहीं। बस इस बात का ध्यान रखिए। बहुत बढ़िया। आजकल घुटना बिल्कुल नहीं मुड़ता, पैर ऊपर भी जाने लगा ज्यादा। देखिए, जितना ज्यादा पैर आपका ऊपर की ओर जाएगा, उतना ज्यादा जो आपकी कमर है, कमर के जो साइड की मांसपेशियां हैं, वो उतना ज्यादा क्रंच होंगी, भिचेंगी, तो उतना ज्यादा वहां से चर्बी गलेगी। और हम सब अपनी कमर से चर्बी जलाते हैं। सबकी कमर लॉकडाउन में मोटी हो रही है, या तो खा खा के, या फिर एक्सरसाइज ना कर करके। चलिए, पैर बिल्कुल सीधा, अप एंड डाउन, 10-10 बार करिए। आपका लेफ्ट पैर कभी कभी मुड़ जाता है मम्मी, तो लेफ्ट पैर पे ज्यादा ध्यान दो। राइट वाला अच्छा है, लेफ्ट पे थोड़ा ध्यान देके उसको और सीधा करो। अब इन दोनों ही एक्सरसाइजेस को दोहराओ। मैं चाहती हूँ कि दोहराओ। करवट वाली दोनों एक बार फिर से करो, क्योंकि 2 दिन का गैप था, तो मैं 2-2 बार देखना चाहती हूँ। जितना ज्यादा व्यायाम करेंगे किसी शरीर के भाग का, उतना ज्यादा लाभ मिलेगा, तो आपका फायदा ही है। बहुत बढ़िया। अगली एक्सरसाइज। अगला साइड। चलिए, पेट के बल, नाभि के बल, अगली एक्सरसाइजेस। एक एक कूल्हे को कस के टाइट करेंगे, कूल्हे की मांसपेशियां सिकोड़ेंगे, और पैर हवा में बिल्कुल स्ट्रेट, घुटना मुड़ेगा नहीं। इस एक्सरसाइज में चाहे तो माथे को जमीन पे रख दीजिए, बिल्कुल रेस्ट करिए, सिर्फ कूल्हा काम कर रहा है। और 10-10 सेकंड तो रोकिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। दोबारा करो मम्मी। कम से कम देखिए जो काउंटिंग मैंने अभी दी है उतनी देर चाहिए हवा में। राइट साइड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेफ्ट साइड करिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब आइए अपनी चौथी एक्सरसाइज पे। घुटना मोड़ देंगे, कंधे पीछे, हाथ पीछे, एड़ी को पकड़ के अच्छे से थाई को आसमान में उठा लीजिए और पीछे की कोहनी को जितना ज्यादा मोड़ेंगे उतना ज्यादा आपके बाजुओं की लेंथ कम होगी और उतना ज्यादा आपकी जांघ हवा में उठेगी। 10-10 सेकंड रोकिए मम्मी, ये बहुत कम अवधि थी, आप हार्डली 4 सेकंड रुके। 8 7 5 4 3 2 1। ये होते हैं 10 सेकंड। आप मुश्किल से 4 सेकंड थे वहां। राइट साइड फिर से करिए। राइट साइड की कोई एक्सरसाइज नहीं हुई। उठाइए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। विश्राम। दूसरा साइड उठाइए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। विश्राम। चलिए अगली एक्सरसाइज क्या लिखी है आपने? सेट स्क्रेच। करिए। बिल्ली पोज में आ जाइए। गाय और बिल्ली के बीच में अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को ऊपर नीचे चलाएंगे। बढ़िया स्ट्रेच दीजिए पूरी स्पाइन को। अभी तो देखिए सिर्फ आपका वार्म अप चल रहा है। वार्म अप होएंगी तब जाके कोई और एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। और वार्म अप में सबसे महत्वपूर्ण है स्पाइन का वार्म अप। ये आपके पूरे शरीर के भार को संभाले हुए है। इसका वार्म अप सबसे जरूरी है। 20 बार कर डालिए और गत्यात्मक करिए, अच्छे से चलाइए। धीरे धीरे मत करिए, ऐसे एक्सरसाइज करिए कि आज तो मुझे फ्लाइट पकड़नी है, मेरे पास बस इतना ही समय है कि 1 घंटा जल्दी से एक्सरसाइज करके एयरपोर्ट भागूं। सामान पैक रखा हुआ है स्टूडियो में। इस फीलिंग के साथ एक्सरसाइज करिए। बार बार दिमाग में वो टेंशन चल रहा है कि फ्लाइट छूट ना जाए। ये मानिए लॉकडाउन खत्म होते ही भाग रही हैं अपने होम टाउन। आज अगर फ्लाइट छूटी तो भगवान भरोसे कब तक यहाँ फिर से टिकना पड़ जाए। इस फीलिंग के साथ एक्सरसाइज करिए। लेकिन आप बहुत ही होनहार स्टूडेंट भी हैं, जल्दबाजी भी है, लेकिन हर एक एक्सरसाइज निचोड़ना भी चाहती हैं। इस फीलिंग के साथ करिए कि मुझे पैसे का फायदा भी चाहिए क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्टर को पे किया है और मुझे फ्लाइट भी कैच करनी है। तो दोनों चीजें चाहिए मुझे, एक्सरसाइज और जल्दबाजी दोनों। चलिए ये एक्सरसाइज भी आपको पता है, टोटल 6 सेट, 3 दाएं 3 बाएं। काउंटिंग मैं दूंगी, आप बहुत जल्दबाजी में 10-10 सेकंड खा जा रही हैं। सामने देखिए। रोकिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अंदर बाहर विदाउट एनी रेस्ट चलाइए। अब ये एक्सरसाइजेस आपके मन में कंठस्थ होनी चाहिए कि पैर 10 सेकंड हवा में रोकने के बाद अगली एक्सरसाइज क्या है, नोट्स की ओर नजर ना जाए। कंठस्थ। चलाइए दुलत्ती लगातार। और उसके बाद पैर नीचे नहीं आएगा, मैं बताऊंगी कब नीचे आएगा। करिए। मैं बोली पैर नीचे नहीं आएगा और लगातार मेरे इंस्ट्रक्शन पे गौर फरमाइए। रोकिए पैर। 5 4 पैर नीचे आ रहा है ऊपर। 3 2 1। विश्राम। अगला साइड जल्दी से शुरू करिए, फ्लाइट छूट जाएगी, टाइम नहीं है इतना रेस्ट का।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, अंदर बाहर चलाइए। 10, 9, 8, 7, जल्दी जल्दी, फ्लाइट छूट जाएगी। 5, 4, ड्राइवर भी बस थोड़ी देर के लिए है। 2, पीछे दुलत्ती मारिए। पता चला फ्लाइट तो ना छूटे, कैब से भी चले जाएं। ड्राइवर का कोई भरोसा नहीं है, ये जो ड्राइवर मिला है कोई भरोसा नहीं इसका, कब भाग जाए। रोकिए। 5, 4, 3, 2, 1, जल्दी से 2 सेकंड का विश्राम, फिर अगले सेट के लिए रेडी हो जाइए। यही एक्सरसाइज दोहरानी है 4 बार और। अगर इस समय आपको लगता है कि कलाइयों में दर्द शुरू हो रहा है, जल्दी से टॉवल ले आइए, बीच में आराम नहीं दूंगी। रुके रहिए, रुकिए वहां, मैं बताऊंगी कब अगली एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। चलिए, अंदर बाहर 10 बार करिए। 4, 3, 2, 1, दुलत्ती, दुलत्ती मारिए। रुकिए मत, रुक नहीं सकते, आज फ्लाइट पकड़नी है, ड्राइवर का कोई भरोसा नहीं है। रोकिए पैर हवा में। 5, 4, 3, 2, 1, विश्राम, अगला साइड। चलिए, मन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, अंदर बाहर। पैर आपका पीछे जब जा रहा है, नीचे आ रहा है, उसको ऊपर रखिए। आज इस गर्दन में डरता चले गया। करिए करिए, पीछे दुलत्ती मारिए। अब रोक दीजिए ऊपर। 5, 4, 3, 2, 1, विश्राम। 5 सेकंड का विश्राम। अब अपने लिए टॉवल ले ही आइए, क्योंकि ये हाथों में दर्द शुरू होगा। अभी आपको एक्स्ट्रा मेरे विश्राम दे टावल रही हूँ। जो कुछ से नहीं होएगा। जो कुछ भी आपको जरूरत हो, कुशन है, टॉवल है। कुछ लोग होते हैं टॉवल से बेटर करते हैं, होते हैं तकिए से बेटर करते हैं। अभी से ले आइए। देखिए, गर्दन में बांटा गया है। अब गर्दन का इन एक्सरसाइजेस से कुछ लेना देना नहीं है, तो गर्दन के बायटे को अपना डिसीजन है, या तो उसको आज की क्लास में हावी होने दीजिए और टाइम वेस्ट होने दीजिए, या फिर उसको बोलिए बेटा आज तू रुक जा, तेरे ऊपर ध्यान नहीं दे सकती, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये मेंटल एटीट्यूड की बात है। पैर नीचे आ रहा है, ऊपर ही रखिए। आज गर्दन के लिए मम्मी अंदर बाहर चेहरा चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैरों को चलाइए। पैरों की लत्ती मारिए। जब आप घुटना अंदर बाहर करें, तो मैंने सिखाया है कि साथ ही साथ रिदम में अपने चेहरे को भी अंदर बाहर चलाइए। लेकिन आज मत चलाओ, क्योंकि गर्दन में बांटा आया है। सिर्फ पैर को चलाओ। 5 सेकंड रोकने के बाद नीचे, अगला पैर। तो अभी ये जो लेफ्ट पैर के साथ अंदर बाहर करोगे, तो गर्दन को अंदर बाहर मत चलाना। आज सिर्फ पैर पे ध्यान दो। गर्दन बस सामने, दरवाजे की ओर। चलिए, दुलत्ती मारिए। रोकिए हवा में। विश्राम। चलिए, बहुत बढ़िया।
अब अगली एक्सरसाइज क्या है? मुझे रेस्ट वाली एक्सरसाइजेस मत बताइए, वो बाल आसन, सेतु बंध, वो तो अभी तक आप भी समझ गई होंगी कि वो सब रेस्ट होता है। अधोमुख अगली एक्सरसाइज क्या है? अधोमुख श्वान, दंडासन, बाद दंडासन के बाद क्या है? उसके बाद विश्राम, विश्राम, विश्राम। पहले बताइए दंडासन के बाद क्या है? उसके बाद मैं बार बार नोट्स देखने नहीं दूंगी, इसलिए अभी दिखाने को बोल रही हूँ। अधोमुख, दंड के बाद अधोमुख, और उसके बाद दोनों के बीच में अप एंड डाउन भी तो है। वो झुलाना है ना? हाँ हाँ याद है। तो चलिए सब एक साथ करिए। बॉडी दंडासन में पहले 10 सेकंड रुकिए, और जो मैंने शिक्षा दी थी, कलाइयां कंधों के नीचे, अभी भी मम्मी थोड़ी बहुत टेंडेंसी है आप में कलाइयों को कंधों के आगे रखने की। आज थोड़ा बेटर है, और बेटर हो सकता है। 10 सेकंड रुकिए दंडासन में। लेडीज के लिए वन ऑफ द मोस्ट टफ एक्सरसाइजेस, पता नहीं क्यों। जितनी भी लेडीज से दंडासन कराती हूँ, सबसे ज्यादा कराती हैं इस एक्सरसाइज में। लेकिन बहुत सारों की सक्सेस स्टोरीज भी मेरे को पता है जो इस फेज से उभरी हैं, और अब अपने आप को 10 सेकंड में कम से कम 40 सेकंड रोक पाती हैं। तो रुकने की कोशिश करिए, मिनिमम 15 सेकंड दंडासन में। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस डंडे की भांति देखिए, हाथ बिल्कुल कंधों के आगे। कैसे करा दूं मैं एक्सरसाइज? बिल्कुल कंधों के आगे कर दिया मैंने। ये आसान काम है, आसान काम मत करो अपनी क्लास में, आपका पैसा है। आसान काम मत करो, लोभी बनो, लालची बनो। हाँ अब सही है। रुको। 15, 14, 13, सामने देखो दरवाजे की ओर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। घुटने नीचे, आराम। चलिए दोबारा शुरू करेंगे। दंडासन की अवस्था में रुकेंगे 15 सेकंड फिर से। धीरे धीरे शरीर में ताकत ऐसे ही तो आनी है। चलिए शुरू करिए, रेडी हो जाइए। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1। विश्राम। बहुत बढ़िया। चाहे तो 5 सेकंड बाल आसन की अवस्था में रिलैक्स करिए। 5 सेकंड आराम से बैठ जाइए बाल आसन में। जब भी रेडी महसूस करें, एक बार फिर से 15 सेकंड दंडासन की अवस्था में रुकेंगे। आखिरी बार, तो आखिरी बार है ये, बिल्कुल फुल फॉर्म में आके करिए। रेडी, सामने देखिए। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। विश्राम। 5 सेकंड फिर से रुकिए बाल आसन में। अब रेडी हो जाइए 10-10 सेकंड के लिए अधोमुख श्वान आसन की अवस्था में रुकने के लिए। अब आप 10-10 सेकंड 3 बार अधोमुख श्वान आसन में बस ठहरेंगी, अधिष्ठान लगाइए। 10, 9। अधिष्ठान मम्मी क्या बोल रही हूं, कृपया करके इंस्ट्रक्शन पे गौर फरमाएं। 10 सेकंड अधोमुख श्वान आसन की अवस्था में रुकें। रुकने को बोला है, टीचर को सुनिए। 10, 9, 8। अपने आप को चेक करिए, कूल्हा आसमान में, पैर बिल्कुल सीधे, एड़ियां जमीन की ओर। 5, 4, 3, 2,
1 घुटने नीचे, 2 सेकंड का विश्राम। अधिष्ठान लगाने की अपनी विधि है, अपने लाभ, गत्यात्मक के अपने लाभ। इस क्लास में हमें दोनों के लाभ चाहिए। चलिए रेडी हो जाइए। 2 बार अधिष्ठान और लगाएंगे, उसके बाद गत्यात्मक करेंगे। रेडी हो जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 घुटने नीचे टिका दीजिए। 2 सेकंड का आराम, सांस लीजिए। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। लास्ट टाइम करेंगे, रेडी हो जाइए। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 विश्राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब गत्यात्मक 15-15 बार अधोमुख श्वानासन और दंडासन के बीच में झुलाएंगे। 15-15 बार 3 टाइम्स। रेडी हो जाओ, मेंटली रेडी हो जाओ, शरीर से तो हो जाएगा। रेडी हो जाइए बस। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9। बिल्कुल अच्छी गति बनाए रखिए क्योंकि फ्लाइट ना छूट जाए। 6, 5, 2 विश्राम। बहुत बढ़िया। ऐसे 2 सेट और बस काम खत्म, छुट्टी। जो कुछ भी खाया पिया है इस लॉकडाउन के दौरान अब जलेगा। 15, 14 पहले तो मन ही मन खूब भोग लगा लिया हम सब ने, बढ़िया बढ़िया खा के। चलिए काउंटिंग मेरी चल रही है, मैं तो बात कर रही हूँ, वो तो मेरा स्वभाव है बात करना। मैं बात करना रोक नहीं पाती दरअसल अपने आप को, तो काउंटिंग बच्चा खुद करता है। अब शुरुआत से काउंटिंग शुरू हुई है क्योंकि आपने ब्रेक ले लिया। दोबारा किया जाएगा मम्मी, क्योंकि हम एक अवधि को एक साबुत तरीके से ही निपटाते हैं क्लास में। तो आप आराम ले लो, 2 घूंट पानी पी लो, लेकिन 15 की काउंटिंग एक साथ ही चलेगी। ये सब कॉन्जॉइंड है आपस में, जैसे वो जुड़वा बच्चे कभी कभी जुड़े हुए पैदा हो जाते हैं, एक के साथ दूसरा निकलता ही है। तो 15 सेकंड एक साथ ही जुड़े जुड़े निकलेंगे ट्रेन में। ट्रेन है ये पूरी काउंटिंग की, बीच में रुकी तो पूरी ट्रेन चौप। चलिए रेडी। 15, 14 अब करते रहिए, मैं बात करती रहूंगी आपसे, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जो कुछ भी हम गर्मियों में खाते पीते हैं, मैंगो शेक, केक्स आ रहे हैं आजकल बाहर से, रसमलाई, रायता, सब जलेगा इस वक्त। चलाइए 5, 4, 3, 2 आखिरी 1 विश्राम। अभी नहीं जलाएंगे तो कब जलाएंगे? इतनी पूड़ियां खाई हैं, बाहर से तमाम क्रैप खाना आ रहा है, लोग प्यार, सो कॉल्ड प्यार में बना के भेज रहे हैं, मन ही मन मोटाना चाह रहे हैं आपको। आपने भी वजन पुट ऑन किया है, वो पेट पे दिख रहा है। अभी जलाइए, रेडी हो जाइए। तीसरी काउंटिंग भी 15 लगातार दूंगी मैं, बीच में रुके तो शुरुआत होगी फिर से। चाहे आराम, देखिए 2 सेकंड एक्स्ट्रा आराम देने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक बार करें तो पूरा करें, ये मेरी शर्त है। आराम कर लें बेशक, मसाज कर लीजिए अपने आप को, बहला फुसला लीजिए कि चल बेटा कर ले, ये छोड़ेगी नहीं। अब पैसे दिए हैं, उसका भी तो फायदा मिले। जैसे भी मनाना चाहें मनाइए। रेडी। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
एक, बहुत बढ़िया, विश्राम, विश्राम। अच्छी मेहनत दिखाई। अब इसके बाद जो नई एक्सरसाइजेस लिखी हैं जल्दी-जल्दी बताइए और उनके 3 सेट निपटाइए ताकि आज नया सीखें। चलिए रेडी हो जाइए। चलिए 10 बार उठक-बैठक। कूल्हा पीछे, घुटने मुड़ेंगे और घुटने जब मुड़ेंगे तो आपस में सटाइएगा मत, वही जो गलती पहले-पहले दिन करी थी। अगर पैर भी एक दूसरे से दूरी पे हैं, तो घुटने भी दूरी बनाए रखें मुड़ते वक़्त और नीचे झुक के कभी भी चेक कर सकते हैं कि क्या मेरे घुटने डायरेक्टली मेरे पंजों के ऊपर हैं या नहीं। अगली एक्सरसाइज करिए। गत्यात्मक बिल्कुल। सोचिए आधा घंटा खत्म हो गया। फ्लाइट के लिए आधे घंटे में निकलना है। चलिए नेक्स्ट। करिए। 10 बार। ये सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है आपके घुटनों के लिए। ये एक्सरसाइज और खाने में घी, इन दोनों चीज़ों से कभी भी घुटने खराब नहीं होंगे, बुढ़ापा नहीं चढ़ेगा और वज़न कम, 3 चीज़ें। वेट कम रहना चाहिए शरीर पे, स्क्वाट्स करिए और घी खाइए, बस। चलिए अगली एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। चलिए, आखिरी सेट। 3 कर लिए? 3 हो गए पूरे? चलो बहुत बढ़िया। अब आराम से बैठ जाओ मम्मी, फ़ोन अपने पास ले आओ और जो भी मैं करके दिखा रही हूँ उसको देखना है अब। पहले सीखना है और फिर करना शुरू करना है। तो आप क्या करो, देखते भी रहो और अपना नोटपैड खोल लो। नोटपैड में आखिरी तारीख ये 3 एक्सरसाइज़ेज़ लिखी थी, आज की डेट डालो और लिखो एक्सरसाइज़ नंबर 4। क्योंकि ये जो आप पूरा सेट सीख रहे हो, ये जो आप पूरा सर्किट सीख रहे हो, इस सर्किट में आपकी होने जा रही हैं कुल मिला के 7 एक्सरसाइज़ेज़। तो 3 सीखी हैं, 4 बाकी हैं। तो अपना फ़ोन पहले ठीक करो मम्मी, फ़ोन गिर गया। मुझे छत दिख रही है।
अपने सामने बिल्कुल खड़ा कर दो फोन को और अपना नोट पैड ले आओ। पहले मैं नोट पैड पे एक्सरसाइजेस लिखवाऊंगी। पहले आप लिखवाइए। डिक्टेशन ले लो। चौथी एक्सरसाइज मैंने लिखवाई है पहले। हाँ लिखवा दी, 6 लिखवा दी, 7 को छोड़ दिया था। दंडासन, चौथी दंडासन। पांचवी डॉग टू प्लैंक। छठी होवर होल्ड। और सातवीं लिखवाई है मेरुदंड। मेरुदंड। आगे भी कुछ लिखवा था ना मेरुदंड। एक्सप्लेनेशन नहीं लिखवाया, मेरुदंड का को एक्सप्लेन नहीं करा था बस। पूरी एक्सरसाइज का नाम लिखवाया था मेरुदंड संतुलन। हाँ संतुलन नहीं लिखा ना आपने, इसलिए आपको याद नहीं है। लिखो मेरुदंड संतुलन लिखा है। अच्छा ठीक है, अब सारी एक्सरसाइजेस देखते जाओ। ओके याद रखो फ्लाइट है, फ्लाइट कैच करनी है। वेरी गुड। चलिए हाथों के माध्यम से आगे बढ़िए, दंडासन में आइए। आगे बढ़ते जाइए कैटरपिलर की तरह। आ गए, रुकिए। अब दंडासन में रुकिए, रुकिए रुकिए रुकिए, दंडासन में रुकिए, दंडासन में रुकिए। दंडासन मम्मी, आपने कूल्हे सटका दिए हवा में। दंडासन में तो आइए। अब रुकिए ना 10 सेकंड। चलिए अगली एक्सरसाइज क्या है? अधोमुख श्वानासन और दंडासन के बीच में झूलना है। रेडी हो जाइए। चौथी एक्सरसाइज हो गई, पांचवी जल्दी जल्दी करेंगे। क्या लिखा है आपने? डॉग टू प्लैंक, अधोमुख श्वानासन और दंडासन के बीच झूलना है। हाँ तो झूलिए। ये एक्सरसाइजेस आपको एक सीक्वेंस में से वैज्ञानिक तौर पे लिखवाई गई हैं कि जब आप नीचे दंडासन में आ ही गई ऑलरेडी, तो लॉजिक की बात है कि अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज हम दंडासन और श्वान, अधोमुख श्वान आसन के बीच में जुलाने के लिए बोलेंगे। तो ये जाहिर सी बात हो जाती है। यहाँ पे कोशिश करिए कि नोट्स ना देखने पड़े, नहीं तो नोट्स देखने के चक्कर में आपकी एक्सरसाइजेस में चौक हो जाएगा। 10 बात करिए। अब कैट पोज में आइए, देखिए क्या लिखा है आपने। देख लीजिए क्या लिखा है, ताकि नोट्स की आदत पड़ जाए। कम से कम नोट्स के बहाने कंठस्थ होगा। पढ़िए, खुद के लिए पढ़िए। धीरे धीरे आपको खुद लगने लगेगा कि यार नोट्स पढ़ने के चक्कर में मेरी स्पीड कितनी डाउन हो रही है, तो मजबूरन आप अपने माइंड को याद कराएंगी। 1 इंच के लिए उठा दीजिए अपने घुटने जमीन से। और मैंने क्या बोला है हर एक्सरसाइज में, क्यों बार बार नीचे देखती हैं? और मैंने आपको एक बार बोला था, आप भूल गए। 2-3 क्लासेस के पहले मैंने आपको ये बात बोली थी, अगर एक्सरसाइजेस में नीचे देखेंगी गर्दन पे लोड पड़ेगा। एक दिन आप खुद मुझे बोलेंगी गर्दन में बांटा आ गया, और आज वही हो गया। बार बार हर एक बताती हूं मैं एक माँ की तरह, सामने देखो सामने देखो सामने देखो, किसी वजह से। और ये गर्दन का बायटा उसी का प्रूफ है कि हम सामने नहीं देखना चाहते। फिर से करिए। पेट की मांसपेशियों को खींचिए और हवर होल्ड में आइए। घुटने दोनों 1 इंच ऊपर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, विश्राम। अब देखिए, मैंने पहली क्लास है तो 10 सेकंड बोल दिया, 25 सेकंड रुकना है। ट्राई करिए 25 सेकंड रुकने की। रेडी हो जाइए, शुरू। आइए हवर होल्ड में, उठाइए दोनों घुटने। 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1 विश्राम। My God. क्या लगा था? देखने में बहुत सिंपल एक्सरसाइज, करने में बहुत असरदार। Very tough. देखने में उतनी ही सरल। अगली एक्सरसाइज मेरुदंड संतुलन। तो बिल्ली पोज में दोबारा आइए। अब 10-10 सेकंड ऑपोजिट आर्म ऑपोजिट लेग। फिर से सामने देखिएगा, नहीं तो बैलेंस नहीं कर पाएंगी, अभी से बता दें। सामने किसी फिक्स्ड पॉइंट को देखिए, या तो इमेजिनरी या असली। रुकिए। 10 9 8 7। पेट की मांसपेशियां बिल्कुल टाइट। 3 2 1 विश्राम। अगला साइड। 10 9 8 7 6 5। पेट की मांसपेशियां बिल्कुल टाइट। 2 1 विश्राम। चलिए, अब ये नई एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज 4 से लेके 7 सारी मुझे दिखाइए फिर से। 4 से शुरू करिए। पहले तो रोल डाउन करेंगी दंडासन में। सुन लीजिए, दंडासन में रोल डाउन करके 10 सेकंड रुकना है। उसके बाद डॉग और प्लैंक के बीच में झूलना है। तो दंडासन में आके 10 सेकंड पहले रुक के दिखाइए मुझे। रेडी हो जाइए। एक सेकंड। रेडी? अब 10 सेकंड रुकिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 झुलाइए। अप एंड डाउन विदाउट एनी ब्रेक। 10 9 8 7 6 5 4। पेट की मांसपेशियां टाइट। 3 2 और 1 विश्राम। घुटने टिका दीजिए, बिल्ली पोज में आ जाइए। रेडी हो जाइए तीसरी एक्सरसाइज के लिए। क्या है? बालों को संभालेंगे बाद में, ड्रेस को संभालेंगे बाद में। दोनों पंजे टिकाइए, उठा दीजिए। 25 24 23 22 21 एकदम इतनी एक 20 दिन में 25 मत करा लो 19 आज। 18। काउंटिंग साथ चलेगी, करवा मत की बात नहीं है यहाँ। हूं मैं। आज आप ये एक्स्ट्रा सब टाइम बहुत लीजिए। तो आप मेरे को बोलिए कि टीचर मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, लेकिन करना पूरा है। आप एक्स्ट्रा टाइम क्यों नहीं मांग रहे? टाइम दे दे आज तो क्या नहीं, गर्दन आप दर्द टाइम लीजिए, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। करना पड़ेगा, टाइम लीजिए। ये बाएटा खुद की गलती से आया है, क्योंकि हमें हर एक्सरसाइज में नीचे देखने की आदत है, जबकि हमें पता है, टीचर ने बोला हुआ है कि दिमाग सबसे भारी ऑर्गन होता है। एक्सरसाइज करते वक्त अगर गर्दन को लचका देंगे, लटका देंगे, तो बाएटा आएगा ही आएगा। आ गया। तो वो एडवाइस हम फॉलो नहीं करते हैं। अब करना तो पड़ेगा ना, पैसा तो आपका रोज जा रहा है। जब आराम कीजिए तो बोलिए कि अब मैं 25 के लायक हूं, मैं तभी शुरू करूंगी। अपन को कोई जल्दी नहीं है। आप मुझे थम्स अप दीजिए तो ही मैं स्टार्ट करूंगी। बोलो। आप रेडी हो तो बताइए, मैं वेट करूंगी। हाँ मैं रेडी हूँ। सामने तो देखो, बाएं आया हुआ है, फिर भी सामने नहीं देख रहे। चलिए 3 2 1। 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10। चीखने का मन हो तो चीखिए, लेकिन टिके रहिए उस अवस्था। 5 4 3 2 1। रुकिए। ये है आपकी बालूशाही, चंद्रकला, कलाकंद, मैंगो शेक, कस्टर्ड, खीर, सेवई। आखिरी एक्सरसाइज मेरुदंड संतुलन। सामने देखेंगे, नहीं तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1 अगला साइड जल्दी फ्लाइट छूट जाएगी 8 मिनट बाकी हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हम चलिए बहुत बढ़िया किया अब 20 बार मार्जरी आसन कैट काउ करके अपनी रीढ़ की हड्डी को फिर से झुला लीजिए कूल डाउन बहुत बढ़िया मेहनत दिखाई आज अच्छी एनर्जी थी अच्छा डेडिकेशन था और बिल्कुल रेगुलर इसके बाद एक बार 5 सेकंड के लिए बाल आसन में रिलैक्स कर लीजिए आराम से कूल्हों को एड़ियों पे टिका दीजिए और बैठ जाइए रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी माथा जमीन पे रख दीजिए दोनों हाथों को भी रिलैक्स्ड बिल्कुल जमीन पे ढीला छोड़ दीजिए अच्छे से बाल आसन की अवस्था में विश्राम अगर कूल्हा एड़ियों पे टिकाने के बाद माथा जमीन टच नहीं कर पा रहा है तो सामने एक तकिया रख लीजिए अपने माथे के लिए माथे को भी रेस्ट मिले एक तकिया लेके माथे के नीचे रख दीजिए अगर हाइट चाहिए तो और इस अवस्था में रहते हुए अपनी कलाइयों को हाथों को जहां कहीं भी मसाज देना चाहें दे लीजिए और इस अवस्था में सांसों को सामान्य रूप से चलने दीजिए चलिए बाल आसन की अवस्था से निकल आइए एक बार जल्दी से पेट के बल दोबारा लेट जाइए पेट के बल लेट जाइए और जैसा हम सूर्य नमस्कार में भुजंग आसन करते हैं दोनों हाथों को कंधे के आजू बाजू रख के एक बार अपनी छाती को जमीन से उठा दीजिए बस भुजंग आसन की तरह कोबरा की तरह और यही चीज गत्यात्मक 10 बार कर दीजिए ऊपर नीचे छाती को 10 बार चला लीजिए बहुत बढ़िया कूल डाउन है ये आपके लिए अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है अच्छा कोशिश करिए कि पूरी कोहनियों को टाइट मत करिए भुजंग आसन का मतलब हर वक्त कोहनियां टाइट करके बिल्कुल ऊपर उठ जाना नहीं होता कोहनियों को थोड़ा सा मोड़े रखिए रिलैक्स कर रहे हैं आप तो अक्सर लोगों की स्पाइन इतनी लचीली भी नहीं होती कि पूरी कोहनियां खोल के बिल्कुल लॉक करके बिल्कुल तन्ना कर ऊपर उठ जाए तो उन लोगों को अपने शरीर के अनुसार कोहनियां थोड़ी सी ढीली मुलायम और मुड़ी हुई रखनी पड़ती हैं ताकि आपकी छाती को ज्यादा हाइट ना मिले और अब रेस्ट कर लीजिए वापस आके सुखासन में बैठ जाइए आंखें बंद ओम का उच्चारण करेंगे सुखासन में रीढ़ की हड्डी सीधी आंखें बंद दोनों हाथों को कोमलता से हृदय के सामने जोड़ लें सांसें सामान्य गति से सबसे पहले तो अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि आज क्लास में आके अपने आप के लिए आपने बहुत बढ़िया काम किया अपने आप को धन्यवाद क्योंकि क्लासेस शुरू होते वक्त हमने आपको एक प्रॉमिस कराया था कि जिस शरीर ने आज तक आपका इतना ख्याल रखा है इतनी गलतियां करने के बावजूद तो उसी शरीर से अब एक वायदा करेंगे कि आज से शरीर की देखभाल करेंगे तो वो प्रॉमिस को बखूबी निभाने अपने आप को थैंक यू बोलिए सबसे पहले अपने आप को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलिए द पावर ऑफ थैंक यू अपने आप को थैंक यू बोलिए कि हाँ मैं वो प्रॉमिस निभा रही हूँ रोज रोज क्लास आके उस प्रॉमिस को निभाया है मैंने वो प्रॉमिस निभाकर अपने आप को ये शो किया है
कि मैं अपने आप के लिए इम्पोर्टेंट हूं। मैंने अपने आप को ये बताया है कि हाँ, तुम इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, और मैं अपने आप के लिए समय निकालूंगी, अपने आप की सेहत के लिए समय निकालूंगी, और रोज क्लास में आऊंगी, चाहे मेरे आसपास कुछ भी चलता रहे। तो ये प्रॉमिस निभाकर आपने अपने आप को फाइनली ये प्रूव किया है दैट यस, आई एम इम्पोर्टेंट। तो से थैंक यू टू योरसेल्फ, और उसी थैंक यू के साथ साथ एक और प्रॉमिस करिए कि जिस तरीके से इतने दिन मैंने ये प्रॉमिस निभाया, और प्रॉमिस क्या था? प्रॉमिस ये था कि मैं रोज कुछ ना कुछ करूंगी अपने शरीर की सेहत के लिए। तो जिस तरह मैंने आज तक क्लासेस की शुरुआत से लेके आज की क्लास तक ये प्रॉमिस बखूबी निभाया, उसी तरह से आगे भी फ्यूचर में, भविष्य की क्लासेस में भी इसी प्रॉमिस को बखूबी निभाती चलूंगी। आगे भी फ्यूचर में भी इसी प्रॉमिस को इतनी ही दृढ़ता, निष्ठा और लगन के साथ निभाऊंगी। इसी बात के साथ दोबारा हाथों को जोड़ लें, हाथों को कस के मलिए, अच्छे से गर्मी आएगी, और उस गर्मी से पूरे चेहरे को सोख के दोबारा हाथों को जोड़ लें हृदय के सामने, एक गहरी सांस अंदर, और जैसे जैसे छोड़ेंगे बढ़िया मंत्र का उच्चारण, ओम, ओम का उच्चारण, पूरे वातावरण में ओम की गूंज फैल जाए। और हाथों को जोड़े रखें ओम के उच्चारण के साथ। चलिए, एक और गहरी सांस अंदर, और जैसे जैसे छोड़ेंगे ओम का, बहुत बढ़िया, एक आखिरी गहरी सांस अंदर, और उसको भी छोड़ते छोड़ते चलिए धीरे धीरे आंखों को खोल लें। चलिए, बहुत बढ़िया क्लास करी आपने मम्मी, अच्छी एनर्जी थी, नोट्स सब याद थे। लगता है सैटरडे संडे कंसल्ट किया है, नोट्स को किया था, करा है, एक्सरसाइज यस, करी थी। पूरी करी, 100% करी। तो ये रेगुलरिटी बस बनाए रखिए। जो स्टूडेंट रेगुलर है वही स्टूडेंट आगे बढ़ पाएगा, मेरी ही क्लास में नहीं, लाइफ में कहीं पे भी। तो बस यही एडवाइस है मेरी, इसी को फॉलो करते रहिए। खाने हाँ, में सिर्फ तरबूज, खाने में सिर्फ तरबूज खाया है। बाकी फल भी खा सकते हैं मन करे तो। तरबूज, खरबूज। सारे सीजनल फ्रूट्स अच्छे हैं, तरबूज, अभी आम खट्टा, आम मंगाया था पर खट्टा है। आम का वेट करिए, लेकिन इस समय अंगूर बहुत अच्छे आ रहे हैं, मीठे आ रहे हैं, अंगूर भी खा सकते हैं। कभी कभी मन करे केला भी खा सकते हैं, केला वेट लॉस मॉर्निंग टाइम, केला मॉर्निंग आजकल टाइम खाएंगे तो वेट लॉस में मदद करेगा, दोपहर में खाएंगे तो वेट मेंटेन करेगा, शाम को खाएंगे तो वेट बढ़ाएगा। याद रखिए, मॉर्निंग टाइम में सूर्य के समान जब आपकी डाइजेस्टिव फायर स्ट्रांग है, जठराग्नि मजबूत है, तो केला वजन घटाएगा। आफ्टरनून टाइम में जब सूर्य की गर्मी एक अनुमानित और बहुत ही नियंत्रित तौर तरीके पे आ जाती है, यानी कि आपकी जठराग्नि भी मॉर्निंग से थोड़ी सी कम हो जाती है, तो केला वेट मेंटेन करेगा। शाम को सूर्य की ऊर्जा कम, जठराग्नि कमजोर, डाइजेस्टिव फायर वीक, यानी कि केला वजन बढ़ाएगा। मॉर्निंग में खाइए, सुबह 11 बजे से पहले 2 केला भी खा लेंगी तो पूरे शरीर में डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर भी देगा, अच्छी शुगर देगा, और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा ताकि वेट लॉस में बढ़ोतरी हो। तो केले में सुबह के 11 बजे तक कोई बुराई नहीं है, नो रिस्क। लेकिन पका हुआ
जरा सा भी सख्त या कच्चा केला ना हो, बिल्कुल मीठा मुलायम पका हुआ, जो अगले दिन खराब हो जाए, बिल्कुल राइप केला। चलिए, नमस्ते, कल मिलते हैं। बस, कल मिलेंगे।